आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट एवरीवन जिन्होंने रिसेंटली जेआईबी का आई एंड आईएफएस का पेपर दिया है और अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर किया है। ऑल्सो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर द ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स जो आपने दिया है। कई लोग हमारे कोर्सेज में एनरोल्ड थे एडुटैप पे फॉर द आई एंड आईएफएस पेपर, साथ के साथ आपने यूट्यूब के मैराथॉन्स एंड कई सेशंस जो है देखे हैं। तो thanks a lot for your response. We have got a whole lot of response from many of the aspirants, many bankers. थैंक यू एडुटैप लिख रहे हैं हमारे बैंकर्स। साथ के साथ आई हैव क्लियर्ड विथ सच एंड सच मार्क्स 54 मार्क्स। कई लोगों के 70 एंड अबव मार्क्स भी आए हैं, तो उनके भी मेल्स आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर द वे ऑफ टीचिंग एंड प्रोवाइडिंग द फैकल्टी। इस तरीके से आया है। मैराथन विजय सीरीज से रिलेटेड भी हमारे पास जो है फीडबैक आया है। तो इट इज़ रियली ग्रेट टू सी दैट द इनिशिएटिव्स एंड द कोर्सेज दैट वी आर रनिंग ये आपके लिए बेनिफिशियल रहे हैं। यहाँ पर और भी है, लेक्चर्स ने काफ़ी अच्छी तरीके से हेल्प किया है। एडुटैप का कोर्स हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहा है। साथ के साथ सुरेंद्र सर, मेघा मैम, सभी के जो है नेम्स यहाँ पर आए हैं एंड दे हैव सेड कि द कोर्स हैज़ रियली हेल्प देम। ये हमारे कोर्स से रिलेटेड जो है फीडबैक्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, कोर्स से रिलेटेड आपके जो रिस्पॉन्सेज है वो दिखा रहा हूँ। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्लासेस, फैकल्टी प्रोवाइडेड बाय एडुटैप इज़ वेरी एफिशिएंट। क्योंकि कई बार हम चीज़ों को बुक से पढ़ते हैं बट इट बिकम्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, लास्ट मिनट में और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। तो वी आर रनिंग अ क्विक रिविजन बैच जिसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। एंड आई वुड अगेन थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल ऑफ दीज रिस्पॉन्सेस, नॉट जस्ट हियर, ओवर द यूट्यूब ऑल्सो। ठीक है, बैच टू क्रैश कोर्स के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी यहाँ पर बताया है कि गाइडेंस काफ़ी एक्सेप्शनल थी, काफ़ी अच्छा जो है टीचिंग रहा है। साथ के साथ थैंक्स कहा है टू द होल एडुटैप टीम, राइट। तो ऑल ऑफ दिस वी कैन सी ओवर यूट्यूब ऑल्सो। आप में से कई लोगों ने बताया है कि येस यू हैव स्कोर्ड रियली वेल एंड द सेशंस हैव हेल्प्ड यू। ओके, तो यू कैन सी ऑल ऑफ द रिस्पॉन्सेस हियर। 50 डेज 50 मार्क्स सीरीज के हैं। साथ के साथ कई लोग 4 अटेम्प्ट दे के लास्ट अटेम्प्ट इस बार दे रहे थे, तो दे हैव बीन एबल टू क्लियर दिस पेपर ऑफ आई एंड आईएफएस। Okay, so I would like to congratulate all of you and also say a very big thank you. But यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा अभी हमारा जो गेम है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। इट इज़ स्टिल लेफ्ट। आपके 3 पेपर्स अभी एएफएम, पीपीबी, आरबीडब्ल्यूएम ये सारे अभी बचे हुए हैं। एंड द बेस्ट वे टू यूटिलाइज द टाइम दैट यू हैव बिफोर द एग्जाम इज दैट कि आपको कोई एक्सपर्ट गाइडेंस प्रोवाइड की जाए, राइट। तो मैं आपके साथ इस वीडियो में, साथ के साथ मेघा मैम आपके फेवरेट, अर्चना मैम आपके फेवरेट जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से बताने वाले हैं कि व्हाट वुड बी द बेस्ट वे टू यूटिलाइज द टाइम दैट यू हैव हियर सो एज टू मूव अहेड विथ क्लियरिंग दिस पर्टिकुलर एग्जाम। ओके, तो यहाँ हमारा जो क्विक रिविजन बैच है ये चल रहा है प्रेजेंटली। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क यू मेघा मैम, प्लीज आप इसके फीचर्स बता दीजिए एंड हाउ दिस विल हेल्प, बिकॉज पीपीबी का पेपर काफी नियर है। तो हाउ इज दिस कोर्स गोइंग टू हेल्प देम टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स इन दिस क्रूशियल पीरियड? प्लीज बता दीजिए मेघा मैम। ओके, हेलो सर, हेलो एवरीवन। सो अभी जो एग्जामिनेशन है वो जस्ट 2-3 दिन में आपके पीपीबी का है और उसके बाद बैक टू बैक आपका एएफएम का पेपर है। तो पीपीबी में सबसे मेजर इशू रहता है द सिलेबस। सो वी हैव 55 चैप्टर्स और अगर आप बुक पढ़ने बैठ जाते हैं तो बहुत लंबा समय लग जाता है। बट क्विक रिवीजन बैच में सी हमारा टारगेट ये नहीं कि हमने 100% ऑफ द सिलेबस करना है, बट हम इतना पढ़ा देंगे। वी हैव 5 क्लासेस ऑफ पीपीबी, ऐसा भी नहीं कि बहुत सारी क्लासेस हैं। देयर आर जस्ट 5 क्लासेस ऑफ पीपीबी जिसमें जितना भी मेजर पोर्शन ऑफ द सब्जेक्ट है वो कवर करवा दिया जाएगा। सो यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। जैसे कुछ लोग नोट्स पढ़ने में कंफर्टेबल हैं, तो आई विल नॉट सजेस्ट कि आप पूरे नोट्स पढ़ने बैठ जाओ, बट जो हम क्लास की पीपीटी देते हैं जो पीडीएफ के फॉर्म में, आप उसे रिवाइज कर सकते हो। अगर आपको लगता है वीडियो से आप बेटर रिटेन कर सकते हो, तो अभी 2 लाइव क्लासेस बची हैं, 2 लाइव क्लासेस आप अटेंड कर लो, बाकी की जो 3 निकल चुकी हैं, आप उसे पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप 1.5 की स्पीड पे करके भी सुन सकते हो, तो वो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपको लगता है नहीं, मेरा थोड़ा बहुत तैयारी हो चुका है, मुझे सिर्फ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, तो आप मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो, फुल नोट्स भी अटेम्प्ट कर सकते हो। बट अभी कम समय है, तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि यू कैन जस्ट वॉच द वीडियोस एंड आप जो क्लास की पीपीटीज हैं उन्हें ही पीडीएफ के फॉर्म में जो आपको मिलते हैं उन्हें ही आप रिवाइज कर लो। सो रादर देन गोइंग विदाउट प्रिपरेशन, हो सकता है कि आप तुक्के भी मार लो, तो यू हैव लाइक 20 to 25% प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लियरिंग द एग्जामिनेशन। बट आफ्टर you watch the 5 videos, there are only 5 videos,
सो अगर आप उन्हें देख के अगर आपकी प्रोबेबिलिटी 25%, 60, 70 या 80% तक चली जाती है, सो इट्स अ लॉट बेटर। फॉर्म भर दिया है, तो रादर देन जस्ट सिटिंग एंड थिंकिंग कि अरे तैयारी नहीं हुई है, यू कैन स्टिल गिव योर टाइम। बेस्ट है कि अगर आप 2 छुट्टियां लेके 2-3 छुट्टियां भी ले लें और उसमें आप रिवीजन कर लें रादर देन ब्लैंक जाना। पढ़ के जाएंगे तो आपका जो चांसेस है क्लियर करने का बहुत बढ़ जाएगा। एंड बेस्ट पार्ट इज देयर इज नो न्यूमेरिकल, इट इज जस्ट थ्योरी। और पीपीपी सब्जेक्ट में बहुत कुछ ऐसा है जो आप रोज बैंकिंग में करते हो, तो आपको थोड़ा सा ब्रश अप की जरूरत है, तो वो आप इस बैच के थ्रू कर सकते हो। एंड लो एफर्ट, कम एफर्ट में जो इसका रिटर्न है आपको वो बहुत ज्यादा मिलेगा। सो आई थिंक ये जो बैच है इट कैन बी वेरी हेल्पफुल इन क्लियरिंग द एग्जामिनेशन, प्रोबेबिलिटी बहुत इंक्रीज कर देगा if compared to where if you are standing right now without preparation. So this ओके, would be my थैंक suggestion, sir. थैंक यू सो मच मेघा मैम। तो मेघा मैम हमारे एक्सपर्ट है पीपीबी के, आपने उनके क्लासेस देख रखे हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपका जो टाइम लेफ्ट ओवर है बिफोर द एग्ज़ाम वो आपको प्रिपेयर कराने वाले हैं। तो आज मेघा मैम ने बता दिया कि क्विक रिविजन बैच में हमारे लाइव क्लासेस चलते हैं। लाइव क्लासेस करके आप उसके बाद एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर सकते हैं, चैप्टर वाइज एज वेल एज मॉक टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। बिफोर द एग्ज़ाम थोड़ी सी प्रैक्टिस हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहती है। तो मैम के बढ़िया लेक्चर्स वो लाइव आप सुन सकते हैं जो बचे हुए हैं, बाकी जो हो चुके हैं उनके रिकॉर्डेड वर्जन। फिर एमसीक्यू से अटेम्प्ट किया, नोट्स के थ्रू रिवाइज किया एंड आराम से एग्जाम दे दिया, राइट। सो जस्ट लाइक मेगा मैम वी ऑल्सो हैव अर्चना मैम जो कि एएफएम सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है। बहुत ही बढ़िया तरीके से इनके भी लाइव क्लासेस क्विक रिविजन बैच के जो हैं वो चल रहे हैं। तो आई वुड लाइक टू आस्क अर्चना मैम टू प्लीज थ्रो सम लाइट कि कैसे ये जो बैच है एएफएम के लिए इनको हेल्प करने वाला है। तो हेलो सर, हेलो एवरीवन, हेलो मैम। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, एएफएम एक टेक्निकल सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, बॉन्ड की थ्योरीज हैं, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो जब आप एएफएम पढ़ते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि किस चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है, कौन से न्यूमेरिकल करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, और इतने सारे फॉर्मूलाज हैं। तो एक परफेक्ट गाइडेंस के साथ कौन से एरिया पे फोकस करना है विद मिनिमम एफर्ट्स, मिनिमम टाइम, ये हम इस क्लासेस में करेंगे। इसके साथ आपको मिलेंगे कंसेप्ट नोट्स, क्विजेस जिसमें आप न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं, आप अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं, कहीं आपको डाउट है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं विद प्रॉपर गाइडेंस, कंसेप्ट नोट्स। एंड 5 ही क्लासेस हैं, उसमें 5 क्लास हैं, 3 आवर्स की एक क्लास है। अगर आप जरा भी टाइम निकाल पाते हैं तो बहुत आसान हो जाता है आपके लिए एएफएम का पेपर क्लियर करना, क्योंकि एएफएम एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप खुद पढ़ने जाएंगे, आधी चीजें तो समझ नहीं आती है और आधी चीजें हमें ये नहीं पता लगता कि कहाँ ध्यान देना है, क्योंकि इतनी चीजें हैं याद करने के लिए। तो एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ अगर आप ये एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, सो आई वुड से कि आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं और अपने चांसेस फॉर सिलेक्शन एंड क्लियरिंग द एग्जाम आप अपने बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच अर्चना मैम। तो मैम ने काफ़ी इंपॉर्टेंट एक बात बताई कि हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो पता होने चाहिए फॉर द एग्ज़ाम, ऑब्वियसली बिकॉज टाइम इज़ वेरी लेस। तो इसी में मैम अच्छे से आपको जो है हेल्प कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एएफएम सब्जेक्ट एंड मेघा मैम विद रिस्पेक्ट टू पीपीबी सब्जेक्ट, ठीक है। इसके साथ साथ हमारा आरबीडब्ल्यूएम का भी कोर्स जो है वो लाइव है, तो आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। आरबीडब्ल्यूएम का आपका पेपर आगे है 9 नवंबर को, तो यू हैव सफिशिएंट टाइम। एंड इफ़ यू फील कि उसमें भी आपको गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है तो वो भी अवेलेबल है। इन द आरबीडब्ल्यूएम ऑल्सो वी हैव द लाइव क्लासेस जहाँ पर लाइव आपको जो है 1-to-1 इंटरेक्शन करते हुए पढ़ाया जाएगा। साथ के साथ वी ऑल्सो हैव द एमसीक्यूज, ईच एंड एवरी चैप्टर के हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी हैं जस्ट लाइक द अदर कंपोनेंट्स, एंड नोट्स भी है सो दैट यू कैन रिवाइज बिफोर द एग्जाम। इन सभी कोर्सेज का एक कंप्लीट बंडल भी है, साथ के साथ आपको जो है इंडिविजुअल कोर्सेज भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको पीपीबी एंड आरबीडब्ल्यूएम लेना है तो इंडिविजुअली आप उन्हें परचेज कर सकते हैं, या फिर सिर्फ पीपीबी लेना है यू कैन गो फॉर दैट, सिर्फ एएफएम लेना है यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड आई वुड फाइनली लाइक टू से कि जो भी आपके पास अभी टाइम बचा हुआ है, आई थिंक यू शुड गो फॉर द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ दैट टाइम। एंड अच्छी गाइडेंस के साथ इस पेपर को क्लियर करना, इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता। अभी तक आपने देखा आई एंड आईएफएस से रिलेटेड जो है काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। एएफएम पीपीबी के साथ जो लोग एनरोल्ड हैं, जो लोग यूट्यूब देख रहे हैं, उनका भी बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है एंड द फीडबैक इज कमिंग इन, राइट।
तो यू कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ दिस बाय एनरोलिंग इनटू द कोर्स। एंड साथ के साथ हमारे जो है सेशंस चल रहे हैं ओवर यूट्यूब, वहाँ पर भी आप जो लाइव सेशन है, मैराथन सेशन है, MCQs मेघा मैम, अर्चना मैम बहुत ही बढ़िया तरीके से इस टाइम में आपको जो है पढ़ा रहे हैं, राइट। तो 7 in the morning एंड 7 in the evening आपके ये मैराथन सेशन है, वो भी आप अटेंड कर सकते हैं। कोर्सेज के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड या यू शुड गो फॉर देम। अगर लास्ट पीरियड, ये जो क्रूशियल टाइम है, इसका आपको बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है। ओके, सो आई वुड लाइक टू विश फ्रॉम माय साइड एंड मेघा मैम एंड अर्चना मैम साइड अ वेरी ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम को दीजिएगा एंड प्लीज गो फॉर द बेस्ट थिंग वट एवर यू फील सो एज टू क्लियर दिस पर्टिकुलर एग्जाम, क्योंकि टाइम काफ़ी कम बचा है। मेक द बेस्ट यूज ऑफ दैट टाइम। थैंक यू सो मच। जय हिंद।